हाय फ्रेंड्स। इस छोटे से वीडियो में लेट अस डिस्कस्ड एनपीएस ट्रस्ट का जो आज एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आया है और किस तरीके का उसका लेवल है सो दैट वी कैन थिंक अबाउट द कट ऑफ। राइट, तो सारा चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले देखो एग्जाम पैटर्न को आप समझो, क्योंकि इसमें ना कुछ चीज कॉमन है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न में कुछ इस तरीके से है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारा आपके फेस टू में भी है। राइट, तो फेस टू में भी होने की वजह से आपका मैं फेस वन का थोड़ा सा अलग बताऊंगा, फेस टू का अलग बताऊंगा, बट मेजरली स्टूडेंट ने जो अभी तक रिव्यू मुझे दिया है वो ऐसा है कि यहाँ के फेस वन में और यहाँ के फेस टू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है क्वेश्चंस में। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ये आप बोल सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली कुछ सवाल ऐसे थे, मतलब दो स्टूडेंट ने मुझे बोला कि 10 क्वेश्चन ऐसे थे विच वेयर इजिली डुएबल, लॉजिक्स के थ्रू डुएबल थे। आगे देखते हैं एक एक सब्जेक्ट्स का हम तोड़ तोड़ के कि किस तरीके का था। सबसे पहले हम क्वांट्स की बात करते हैं, तो क्वांट्स में देखो जो डिफिकल्टी लेवल था ये मॉडरेट टू चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि इसमें ना जो ग्राफ, एक लाइन ग्राफ आया था, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेटाबेस था एंड स्टूडेंट्स ने बोला कि डेटा हमें ढूंढना पड़ा, मतलब ढूंढने में टाइम लगा और फिर तो कैलकुलेशन। सो टू मेनी डेटा वेयर देयर इन दिस DI, तो इस वजह से आई वुड से इट्स मॉडरेट टू चैलेंजिंग। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आए, अर्थमेटिक से 6 क्वेश्चन आए, इसमें रेशियो, परसेंटेज, पार्टनरशिप, इंटरेस्ट सारा मिलके है। अगर मैं इसमें की इनसाइट की बात करूं तो स्टूडेंट ने मेजरली ये बताया कि स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन स्पीड वाज क्रूशियल, जिसका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है। लाइन ग्राफ आपके 10 सवाल निकल गए तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा दिए हो ये पेपर क्वांट का। राइट, तो उस तरीके से ये आप समझ सकते हो। आगे बात करते हैं हम रीजनिंग एबिलिटी का, तो रीजनिंग में भी देखो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स के 15 क्वेश्चन आए। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। अब ये कई बार सब्जेक्टिव हो जाता है, कुछ लोग पजल सिटिंग अरेंजमेंट बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। राइट, तो थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट यस इट वाज लेंदी, इट वाज नॉट टफ, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल रीजनिंग का निकल के आता है वो मॉडरेट आता है। राइट, बट हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि लेंदी था। मिसिलेनियस के 10 सवाल थे जिसमें सारे सिलोजिज्म के थे, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग एक्सेट्रा। अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक सीरीज के 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 2, ब्लड रिलेशन के अलग से 3 क्वेश्चन थे। तो अगर मैं की इनसाइट्स की बात करूं रीजनिंग से, तो पजल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, जिसने पजल फिटिंग अरेंजमेंट को ब्रेक कर लिया। नेचुरली रीजनिंग सेक्शन जो है वो आपका अच्छा गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एनालिसिस की बात करते हैं, तो देखो इंग्लिश में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 9 क्वेश्चन था, इंटरफेरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के। एरर डिटेक्शन के 4 सवाल थे, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्शन। वोकैबुलरी के 3 क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन, मैच दी कॉलम 3 क्वेश्चन और फिलअप के 3 सवाल। ठीक है। रीजनिंग जो सॉरी रीजनिंग नहीं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में इनसाइट है वो है RC, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि आपको पढ़ के फिर 9 सवाल का जवाब आ, निकालना, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। राइट, आगे बढ़ते हैं। फेस वन में जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उसमें आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में बेसिकली बेसिक सवाल पूछे गए, बेसिक प्रिंसिपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर में, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर में, इस तरीके का सवाल है। मैनेजमेंट एंड फाइनेंस में कैपिटल मार्केट, रिस्क असेसमेंट, थोड़ा सा आपका कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट से भी सवाल आया। राइट, और मैनेजमेंट की जो बेसिक थ्योरी से उसमें से कुछ सवाल पूछे गए हैं। डेटा एनालिटिक्स, इसमें फाइनेंशियल डेटा इंटरप्रिटेशन आया। देखो डेटा एनालिटिक्स एंड स्टैटिक्स में ये लग रहा था कि थोड़ा डेटा एनालिटिक्स जो अभी एक सेमी टेक्निकल सब्जेक्ट्स निकल के आ रहा है, जिसमें स्टैट्स का पोर्शन है, जिसमें आप EDA वगैरह पढ़ते हो, तो उस तरीके का सवाल इसमें नहीं आया। इट्स मेजरली फाइनेंशियल डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर में ही सवाल आपको पूछा गया। ठीक है। फिर कंपनीज एक्ट एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट से लीगल फ्रेमवर्क पूछा गया, बट अगेन दिस आर वेरी बेसिक क्योंकि ये सारा चीज फेस टू में भी था, तो यहाँ पे बेसिक लेवल पे पूछा गया। इकोनॉमिक एंड पेंशन सेक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इससे सवाल आया। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो ये सेक्शन लोगों का बहुत अच्छा गया।
और जैसे कि मैंने मेरे एक पहले वीडियो में भी बताया था कि ये एक ऐसा टॉपिक्स है जिसमें सारे लोग सारे जगह पे एक्सेल नहीं कर सकते. So all people who were from the background, they said the particular section was easy. For example, जिसने MBA फाइनेंस एमकॉम टाइप किया है तो उनको ना ये सारा सेक्शन इजी लग गया. दैट इज वेरी नेचुरल, राइट. किसी ने स्टैट्स किया तो ये सेक्शन इजी लगा, मैनेजमेंट इजी लगा. तो इस तरीके से ये निकल के आया पेपर. फिर हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की. तो जनरल अवेयरनेस जो है वो इस तरीके का आया. लास्ट 4 मंथ से मेजर सवाल थे, एक दो सवाल को छोड़ के जो थोड़ा पुराना था. जैसे ISFR रिपोर्ट, इसमें ना ये पूछा गया था कि फॉरेस्ट कवर कितना है, राइट. तो इस तरीके से सवाल आया. NSE क्लासिफिकेशन, BSE क्लासिफिकेशन पे सवाल आया. गवर्नमेंट पॉलिसीज पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स आया, ये तो मुझे याद है, मैंने लाइव क्लास में भी डिस्कस किया है. पेमेंट एग्रीगेटर, GST एग्जेम्पशन, ये मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किया है. टाइम्स हायर एजुकेशन, ये हमारे बीपीडिया में कवर्ड है. खेल रत्न इज कवर्ड इन बीपीडिया. तो इस तरीके से सवाल निकल के आता है. फिर थोड़ा सा स्टैटिक सवाल कुछ आए, टाइगर रिजर्व, ग्लोबल प्लास्टिक पैक्ट, है ना, उन कैड. तो इस तरीके से सवाल आया है मेजरली फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ्स. एंड व्हाट्स मॉडरेट, मतलब आप अच्छे से तैयारी किए हो तो ये अच्छा आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर जाना चाहिए. बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपको किस तरीके का सवाल याद है और क्या क्या आया. इसमें से आपको लगता है कि नहीं सर ये टॉपिक नहीं था, ये था, तो वो भी आप रेक्टिफाई कर सकते हो इन दी कमेंट सेक्शन. फिर हम फेज 2 में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसकी बात करें तो देखो इसमें ना ऐसे और लेटर बेस्ड था. मतलब बेसिकली व्हाट दे हैव रिटन इज ESI, लेकिन ना बहुत ज्यादा ESI पोर्शन में कुछ नहीं था. वो टॉपिक्स थे तो जरूर कनेक्टेड रिलेटेड टू ESI, बट मोस्टली दे आर इंग्लिश का ऐसे आया था. तो ऐसे आया था 40 मार्क्स का. तो 80 मार्क्स का ऐसे आया था, 20 मार्क्स का लेटर आया था. आपको ऑप्शन मिला था. देयर वेर 4 ऐसे आउट ऑफ विच यू हैव टू राइट 2, राइट. तो एक आया था फाइनेंशियल इंक्लूजन का रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, राइट. तो इस तरीके का सवाल बना था. दूसरा था एजुकेशन इनिशिएटिव के ऊपर में, राइट, कि एजुकेशन इनिशिएटिव से देश में किस तरीके का बदलाव आ रहा है. ये ऐसे नंबर 2 था. ऐसे नंबर 3 की बात करूं तो इसमें आया था जो इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग फॉर करियर ग्रोथ. मतलब ये बहुत इजी था एंड डुएबल था. कुछ लोगों ने बताया कि सर हमने हमें हमारे लिंक्डइन पे जो हम नेटवर्किंग करते हैं उसी के एक्सपीरियंस को लिखते गए. तो ऐसे नंबर 3 नेचुरली बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है एंड इट वाज एन इजी ऐसे यू कैन से. फोर्थ वन वाज आल्सो इजी. यहाँ पे सवाल इस तरीके से था कि जो बच्चे लोग वॉलेंट्रीली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो करने से बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके का होता है. तो ये थोड़ा सा मतलब थॉटफुली क्राफ्टेड ऐसे हो सकता है. इफ यू हैव अटेम्प्टेड, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट हैव अटेम्प्टेड दिस एज वेल, राइट. जो अपने आसपास एग्जाम्पल देखते, अपने फैमिली में कोई बच्चा है उसे देखे हैं तो उन्होंने ये भी अटेम्प्ट किया हुआ है. लेटर में आया था कि आपको एक बिजनेस, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपको एक बिजनेस आइडिया है और आपको इस आइडिया को एक इन्वेस्टर को पिच करना है. तो बेसिकली यही चीज आपको लेटर में लिखना है. तो स्टूडेंट्स ने, 2-3 स्टूडेंट्स ने ये बताया कि सर शार्क टैंक हमने देखा है तो हमने वहां से ही बहुत सारा चीज लिख दिया है. तो बेसिकली ये भी बोल सकते हो आप इजी था. जो दूसरा लेटर और में था वो था आप एक सुपरवाइजर हो और आप एक डेटा सेंटर के इशू को सॉल्व कर रहे हो. तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लिस्टेड थे, आपको उसके सॉल्यूशन को लेटर पे लिखना था, राइट, अपने सुपरवाइजर को कि दिस इज योर प्रपोज्ड सॉल्यूशन. तो जिन लोग काम करते हैं उन्होंने थोड़ा सा बना के इसको बेटर लिखा है. बट लेटर 1 जो है लोगों ने ज्यादा अटेम्प्ट किया है, राइट. और यहाँ पे अगर मैं ऐसे की बात करूँ तो इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग ऑफ करियर ग्रोथ, इसको ज्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया है. मतलब मैंने जिनसे बात किया, बाकी आप कमेंट पे बता सकते हो आपने क्या अटेम्प्ट किया, राइट. तो इनसाइट यही है. कुछ ऐसे मतलब जो दूसरे ऐसे हैं इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए. फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानोगे तो ही आप लिख पाओगे एंड सो ऑन. अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 फेज 2 की, तो इसमें इस तरीके का MCQs था. क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशंस जो आप देख सकते हो इस तरीके का था, राइट, राइट. सम क्वेश्चंस जो है लॉजिकली आप आंसर कर सकते हो बेसिक रीजनिंग लगा के, क्योंकि मतलब एज सच ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था कि हाउ द क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड इन फेज 1 एंड हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन फेज 2. मेजरली इजी. बट हाँ ये थोड़ा डेटाबेस था. जैसे यहाँ के जो 10 क्वेश्चंस थे, कंपनीज एक्ट, ट्रस्ट एक्ट के 10 से 12 क्वेश्चन ना, ये थोड़ा सा
डीपर था जितना आपका फेस 1 में पूछा गया, करेक्ट। तो स्टैटिक से कुछ एक y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मतलब कुछ रेग्रेशन बेस्ड कॉन्सेप्चुअल पूछा गया था। मैनेजमेंट के 3 4 सवाल थे, ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। और नेशनल इनकम का भी एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप था कि, बट मेजरली उसके आंसर लोगों ने बताया कि वैल्यू एडिशन मेथड होगा, राइट। पेंशन पॉलिसी सिविल सर्वेंट एक्ट के ऊपर में एक सवाल बना था। तो इस तरीके का है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है फेस 1 फेस 2 में। थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर आपका था या किसी सब्जेक्ट में आपका अच्छा पकड़ है तो आप इसे अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाए हो, राइट। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इफ़ यू फील अदरवाइज कि सर इसमें इस तरीके का सवाल पूछा गया था। इट विल हेल्प अस मेक ए गुड प्रीवियस ईयर पेपर, memory based. So I would need your help also. So with this, we are done with the video. Always remember we help you prepare 50% faster. मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में. Till then, all the best for all your preparations.